चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले बराबर तथा नागार्जुनी गुफाएं। प्रश्न बनता है कि बराबर तथा नागार्जुनी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये गया जिला बिहार में स्थित हैं। बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके ये बनाई गई हैं और ये आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। आजीवक यानी बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय, उसके लिए ये बराबर तथा नागार्जुनी की गुफाएं बनाई गई थी। कहाँ पर हैं? ये गया जिला बिहार में है। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, बराबर तथा नागार्जुनी गुफाएं ये दोनों पास पास में ही है। ठीक है, तो दो पहाड़ियां हैं, बराबर तथा नागार्जुनी। सबसे पहले देखते हैं बराबर गुफाएं। बराबर गुफाओं का निर्माण जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न बनता है कि बराबर गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए कराया था। इसमें 4 जो है फेमस गुफाएं हैं: करण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा और लोमहर्ष ऋषि गुफा। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बराबर गुफाओं में है। 4 गुफाएं बनी हुई हैं इसके अंदर: करण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा और लोमहर्ष ऋषि गुफा। इन सभी का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। कई बार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं कराया था? तो उसमें से इनमें से 3 दे देता है और उसके अलावा एक कोई और देता है। ठीक है, तो इन 4 का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। करण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा और लोमहर्ष ऋषि गुफा। इसके बाद देखिए ये बराबर हो गया। अब नागार्जुन की गुफाएं। नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण दशरथ द्वारा कराया गया था। ये अशोक का पौत्र था, यानी अशोक के पुत्र का पुत्र। इसमें सबसे फेमस है गोपिका गुफा। तो कई बार प्रश्न बनता है, इसमें से 3 दे देता है वो और एक डाल देगा गोपिका गुफा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण दशरथ द्वारा कराया गया था। तो ये गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ द्वारा कराया गया था। और गोपिका गुफा नागार्जुन गुफाओं में स्थित है, नागार्जुनी गुफाओं में स्थित है या नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। इसका निर्माण दशरथ द्वारा कराया गया था। और प्रश्न वही बन जाता है, किसके लिए कराया गया था? तो आजीवक संप्रदाय के लिए इनका निर्माण कराया गया था। चलिए अब आगे और देखते हैं। देखिए, उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं। ये जो गुफाएं हम पढ़ रहे हैं इनसे और ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं डिटेल में, बस इनकी अवस्थिति पूछी जाती है कि ये कहाँ पर हैं। ठीक है, उदयगिरी तथा खंडगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगर हम इसको याद करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए उदय और खंडगिरी, तो दोनों में क्या आ रहा है? गिरी गिरी आ रहा है ना। तो कोई गिरेगा कहाँ से? भवन के ऊपर से, तो भुवनेश्वर। कब गिरेगा? जब कोई भवन के ऊपर से उड़ेगा। तो जब भी गिरी गिरी आएगा तो हम याद करेंगे कि भुवनेश्वर उड़ीसा। कब गिरी? जब कोई चीज़ भवन के ऊपर से उड़ी। भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो उड़ीसा कहाँ से उड़ी? भुवन के ऊपर से, तो गिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाघ की गुफाएं, धार जिला मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाघ की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न बनता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? धार जिला मध्य प्रदेश। देखिए, धार जिला मध्य प्रदेश, इसको याद कैसे करेंगे? बाघ को हमने बाघ लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से पकड़ा धार और यहाँ से लिया मध्य। तो अगर बाघ को मारना है, मान लीजिए आप हैं या कोई जंगल में है, उसको खाने के लिए बाघ आ रहा है, तो हम उसको कैसे मारेंगे? तो धारदार हथियार से उसके मध्य में क्या करेंगे? हम वार करेंगे। ठीक है, बाघ को मारने के लिए धारदार हथियार चाहिए और उससे बाघ के बीचों बीच या पेट में कहीं पर मध्य में मान लीजिए, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? वार करना पड़ेगा। तो बाघ को मारने के लिए धारदार हथियार मध्य में मारना पड़ेगा। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं धार जिला मध्य प्रदेश में। आगे चलिए, बादामी गुफाएं, बगलकोट कर्नाटक। अब सपोज करिए बादामी से हमने यहाँ से बादाम लिया, बगल लिया और कर्नाटक से टकटक। ठीक है, तो जो बादाम है बगल में रखे हुए हैं, उन्हें जो है खाकर कोई टकटक कर रहा है ना, तो कह सकते हैं कि बादाम को खा करके आप क्या कर रहे हैं? बगल में से बादाम उठा उठा के खा रहे हैं और टक टक कर रहे हैं। तो बादामी, बगलकोट और कर्नाटक। ठीक है, यानी बादाम को खाओ और करना टक टक। चलिए आगे देखिए, बोर्रा गुफाएं ये भी बाघ की गुफाओं की तरह बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, जितनी भी ली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो गुफाएं हमारे यहाँ पर हजारों हैं, पर उनको हमें याद नहीं करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। बोर्रा की गुफाएं। अब यहाँ से बोर्रा से हमने बोरा ले लिया। देखिए, बोर्रा को कई बार वो ऐसे लिखता है, ठीक है, ये
रे इसमें से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बोर्रा की गुफाएं। विशाखा, ठीक है, शाखा ले लिया, यहाँ से हम शाखा लेंगे, आंध्र प्रदेश। तो मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति था, उसके पास क्या है, बोरा है, उसने उसको किस पर टांग दिया, शाखा पर टांग दिया। किसी पेड़ की शाखा पर अंधे व्यक्ति ने बोरा को टांग दिया, ठीक है। तो बोरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति ने बोरा को यानी शाखा पर टांग दिया, तो बोरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पांडुलेनी गुफाएं, ये नासिक महाराष्ट्र में है। पांडुलेनी गुफाएं नासिक, यानी यहाँ से हम पकड़ते हैं पांडु, ठीक है, नासिक और महाराष्ट्र। तो जो पांड राजा थे वो बहुत ही महान थे, जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महान थे, ठीक है। और नासिक से उसे कनेक्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए वो नाक से बहुत ज़्यादा ही सांस लेते थे, इसलिए महान है, क्योंकि ज़्यादा सांस लेंगे आप अच्छे से तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आप ज़्यादा डेवलप बनाएंगे, ठीक है, या ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो पांडुलेनी गुफाएं नासिक महाराष्ट्र में। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं। उदयगिरी यानी जोबीगिरी कहाँ से, भवन से, उड़ीसा, ठीक है। उड़ने पर कोई भी चीज़ गिरी भवन से उड़ करके, यानी उदयगिरी, खंडगिरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बाघ की गुफाएं, बाघ को मारने के लिए धारदार हथियार, मध्य प्रदेश, ठीक है। बादामी, बगल में कर्नाटक, टक, बोरा किस पर, शाखा पर टांग दिया अंधे व्यक्ति ने, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पांडु कहाँ का है, महान राष्ट्र के राजा थे और नाक से ज़्यादा सांस लेते थे, ठीक है। चलिए आगे और गुफाओं को देखते हैं। देखिए इन गुफाओं के बारे में हमने डिटेल में पहले भी जाना है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के बारे में, पर इनकी अवस्थिति को यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। देखिए WHS का मतलब है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है वहाँ पर, यानी इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, यानी इनका खर्चा जो है यूनेस्को से आता है। अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा दोनों ही औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, महाराष्ट्र में। बस इतना अंतर है, ये औरंगाबाद में है और ये एलिफेंटा कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में। इनकी ट्रिक और डिटेल जो है अजंता एलोरा वाले में देखेंगे आपको, वहाँ पर इनसे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी आप करिएगा। इसके बाद अमरनाथ, सबको पता है, अनंतनाग कश्मीर में है, ठीक है, अमरनाथ। इसके बाद भीमबेटका जो है चट्टानी आश्रय, भीमबेटका जो है रायसेन, मध्य प्रदेश में। ये भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है, यानी यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन या भारत की सबसे प्राचीन जो है चित्र कहाँ पे पाए गए हैं, भीमबेटका में पाए गए हैं। इसमें पाषाण काल से लेके अब तक के चित्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल, हड़प्पा वगैरह के चित्र कहाँ पर हैं, भीमबेटका में। ये कहाँ पर है, रायसेन, मध्य प्रदेश में। और ये भी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और बोर्रा, विशाखापट्टनम, इसे आप याद कर ही चुके हैं, तो इनके बारे में डिटेल आपको पुराने वीडियो में दी जा चुकी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से देख लीजिए, अजंता और एलोरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और एलिफेंटा कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र। अमरनाथ अनंतनाग कश्मीर, और भीमबेटका जो है रायसेन, मध्य प्रदेश। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर भारत के जितने भी प्राचीन चित्र हैं पाषाण काल से लेके हड़प्पा वगैरह के तक के, तो ये कहाँ पर है, भीमबेटका में पाए जाते हैं। और बोर्रा गुफाएं कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। चलिए अब अपन प्रश्नों को लगाते हैं। पांडुलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो पांडुलेनी कहाँ पर है, महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बाघ को मारने के लिए धारदार हथियार कहाँ पर मारना पड़ेगा, मध्य में, यानी धार जिला मध्य प्रदेश में। बराबर पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था, बराबर में किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के में। और दशरथ ने किसके जो है किन पहाड़ियों में करवाया था, नागार्जुनी पहाड़ियों में किसने कराया था, दशरथ ने। ये कौन है, अशोक का पौत्र। चलिए, लोमहर्ष ऋषि की गुफा किन पहाड़ियों से संबंधित है, लोमहर्ष ऋषि की गुफा मैंने बताया था आपको, ये बराबर पहाड़ियों में स्थित है, उसका निर्माण अशोक ने कराया था। एक बार और देख लेते हैं। बराबर की गुफाएं अशोक के शासनकाल में निर्मित हुई थी। अशोक आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोंपड़ी, सुदामा गुफा और लोमहर्ष ऋषि की गुफा इनसे संबंधित है। उदयगिरी पहाड़ियों की गुफा किस राज्य में स्थित है, उदयगिरी कहाँ से, जब उड़ रही थी भुवनेश्वर से, ठीक है। चलिए
नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपी का गुफा, देखिए ये गोपिका या गोपिका गुफा कई बार ऐसे मिसप्रिंट हो रखा है। ये क्या है, गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण कराया था दशरथ ने, जो कौन है, अशोक का पौत्र है। चलिए आगे देखते हैं, बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये गया बिहार में स्थित हैं, गया जिला और बिहार में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन है, भीमबेटका, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी, महाराष्ट्र में पांडुलेनी नासिक में है, और अजंता एलोरा औरंगाबाद में, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, मुंबई में, ठीक है। चलिए अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं या कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला में क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, खजुराहो के मंदिर, और जिनका निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। गया बिहार में नागार्जुनी और बराबर गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा भुवनेश्वर में। बोरा की गुफाएं या बोर्रा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो बोर्रा अंधे व्यक्ति ने विशाखापट्टनम यानी शाखा पर टांग दिया था, तो बोर्रा की गुफाएं आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में उदयगिरी और जो है खंडगिरी, बिहार में नागार्जुनी और बराबर पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका की गुफाओं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जिला कौन सा है, रायसेन, ठीक है। तो भीमबेटका को अगर रायसेन जिला याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि भीम के बारे में कोई राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि भीम जो है बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे, तो भीम के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। तो भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश, एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, एलिफेंटा मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो गणेश जी को एलिफेंट यानी हाथी से संबंधित कर सकते हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र, और अमरनाथ अनंतनाग कश्मीर, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुफा का संबंध बराबर पहाड़ियों से नहीं है? करण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और गोपिका गुफा। तो इन तीनों का संबंध तो बराबर पहाड़ियों से है, और इनका निर्माण अशोक ने कराया था आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। बट गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था, और ये नागार्जुनी पहाड़ियों में है। बादामी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी पहाड़ियाँ जो है, बादाम कैसे खाने हैं, टक टक करके, कर्नाटक में स्थित हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसे और देख लेते हैं, उदयगिरी खंडगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा, बाघ की गुफाएं धार जिला महाराष्ट्र, बादामी बगलकोट कर्नाटक, बोरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पांडुलेनी गुफा नासिक महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे क्या होगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। और इसके बाद भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो अमूमन छूट जाते हैं, और वो डेफिनेटली आपको 100% याद भी हो जाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू।